क्या आप जानते हैं कि आपकी कल्पनाओं में छुपी है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति? हाँ, वही शक्ति जो आपके जीवन को बदल सकती है, आपके सपनों को साकार कर सकती है और आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचा सकती है। जब आप अपनी कल्पना की शक्ति को समझते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको अपने सपनों की ओर मार्गदर्शन करता है। हर विचार, हर इरादा और हर कल्पना एक ऊर्जा बन जाती है जो ब्रह्मांड में फैलती है। यह ऊर्जा समान कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करती है जो आपके साथ मिलकर काम करती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपनी कल्पनाओं को सही दिशा में लगाते हैं? क्या आप उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपकी कल्पना में छुपी यह शक्ति आपके जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने विचारों और इच्छाओं को ब्रह्मांड तक सही तरीके से भेज सकते हैं और उन इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। आइए जानते हैं आपकी कल्पना कैसे बन सकती है आपके जीवन की असली शक्ति। हमारे विचार ऊर्जा के शक्तिशाली स्रोत हैं जो हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हम अपने मन में एक ऐसा संसार रचते हैं जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। कल्पना की शक्ति हमें सीमाओं से परे देखने का साहस देती है। जैसे एक छोटा बीज बड़ा वृक्ष बनने की क्षमता रखता है, वैसे ही हमारा एक छोटा विचार भी बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि हम सकारात्मक सोचें तो हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, लेकिन नकारात्मक विचार हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। कल्पना करना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, यह एक कला है जिसे हम जितना अभ्यास करते हैं उतना ही बेहतर बनते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कल्पना ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि महान आविष्कार, कला और रचनाएं पहले कल्पना में ही जन्म लेती हैं। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हमें अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखना चाहिए। कल्पना की शक्ति का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को वह दिशा दे सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो आज से ही अपने विचारों को सशक्त बनाएं और अपने सपनों को जीने की शुरुआत करें। याद रखें, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। कल्पना करें, विश्वास करें और उसे साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। हमारा दिन कैसा बीतेगा, यह बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमने सुबह की शुरुआत कैसे की। सुबह की आदतें न केवल हमारे दिन का रुख तय करती हैं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालती हैं। सुबह का समय सबसे शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय हमारा मन और शरीर नए विचारों और आदतों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करें तो पूरे दिन सकारात्मकता और प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। एक अच्छी सुबह की शुरुआत के लिए सबसे पहले जल्दी उठना जरूरी है। सूरज की पहली किरणों का स्वागत करें, क्योंकि यह न केवल ऊर्जा देती है बल्कि आपके मन को भी ताजगी से भर देती है। इसके बाद कुछ मिनट ध्यान, मेडिटेशन में लगाएं। यह आपके मन को शांत और केंद्रित करने में मदद करता है। सुबह का समय पढ़ाई, योग या किसी शारीरिक व्यायाम के लिए भी आदर्श है। ये आदतें आपके शरीर को सक्रिय बनाती हैं और मानसिक स्पष्टता प्रदान करती हैं। इसके अलावा एक धन्यवाद प्रकट करने की आदत भी विकसित करें। हर दिन के लिए आभार व्यक्त करना आपको जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। जो लोग सुबह की आदतों को गंभीरता से लेते हैं, वे न केवल अपने दिन को बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर बना लेते हैं। याद रखें, सुबह की शुरुआत आपके जीवन की दिशा तय कर सकती है। इसलिए हर सुबह को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानें और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमारे शब्दों और विचारों में गहरा प्रभाव होता है। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं और उन शब्दों को महसूस करते हैं तो यह हमारी सोच और जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। सकारात्मक पुष्टि एक ऐसा साधन है जो हमें अपने अंदर छिपी असीम क्षमता को जागरूक करने में मदद करती है। हर सुबह खुद से यह कहना कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं या मैं खुश हूं, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब हम इन सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच्चाई मानने लगता है। धीरे धीरे ये सकारात्मक विचार हमारी आदतों और व्यवहार में झलकने लगते हैं। सकारात्मक पुष्टि हमें कठिन समय में भी मजबूत बनाए रखती है। जब चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होती हैं तो खुद पर विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण ही हमें जीत दिलाते हैं। यह एक कड़ी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन जितना हम इसे अभ्यास में लाते हैं
उतना ही इसका प्रभाव गहरा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर बने तो हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करें। इन शब्दों को न केवल कहें बल्कि उन्हें महसूस करें। जब आप अपने भीतर सकारात्मकता का बीज बोएंगे तो सफलता, खुशी और शांति का वृक्ष जरूर खिलेगा। याद रखें, आपकी बातें आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, बोलें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। हमारे विचार और भावनाएं ब्रह्मांड के लिए एक संदेश की तरह होती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं और सपनों के बारे में सोचते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें सुनता है और हमारे लिए सही अवसरों को आकर्षित करता है। यह प्रक्रिया अदृश्य है लेकिन बेहद शक्तिशाली है। जिस तरह एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी सही होनी चाहिए ताकि हम उसका संगीत सुन सकें, उसी तरह हमारे विचार और भावनाएं भी ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खानी चाहिए। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और अपने लक्ष्यों पर विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड हमें सफलता के रास्ते पर ले जाता है। लेकिन नकारात्मक सोच और संदेह हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। ब्रह्मांड को हमारी इच्छाएं भेजने का सबसे आसान तरीका है विश्वास और आभार। हर दिन यह महसूस करें कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मुझे मेरे सपने पूरे करने का हक है। इस विश्वास के साथ जब आप मेहनत करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को दोगुना कर देता है। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सुनता है। आपको सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ना है। जब आप अपने दिल से अपनी इच्छाओं को भेजते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड उन्हें साकार करने के लिए अपने तरीके से काम करने लगता है। तो आज से अपने सपनों पर विश्वास करें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड के जादू का अनुभव करें। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड सुनता है और आपकी दुनिया बदलने लगता है। कृतज्ञता एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और खुशियों को आकर्षित करती है। जब हम अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और ब्रह्मांड हमें और अधिक खुशियों और अवसरों से नवाजता है। अक्सर हम अपने जीवन में सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हम रुककर यह सोचते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है, स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त और रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां, तो हमें महसूस होता है कि जीवन कितना खूबसूरत है। हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालें और उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास हैं। चाहे वह सुबह की ताजी हवा हो, किसी का प्यार भरा संदेश हो या एक शांतिपूर्ण क्षण। ये छोटे छोटे क्षण ही हमारे जीवन को खुशियों से भरते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास केवल सोचने तक सीमित नहीं है, इसे महसूस करना और व्यक्त करना भी जरूरी है। जब आप दूसरों के प्रति आभार प्रकट करते हैं तो यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि आपके जीवन में और अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करता है। याद रखें, कृतज्ञता आपके दिल का वो जादू है जो जीवन को उज्जवल और सुखद बनाता है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड इसे महसूस करता है और आपको उसकी कई गुना अधिक खुशी और सफलता लौटाता है। आज ही से धन्यवाद कहना शुरू करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें। सुबह का समय ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे अनुकूल समय होता है। जब हम जागते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक खास अवस्था में होता है जिसे थीटा अवस्था कहते हैं। यह वह समय है जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय होता है और हमारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ गहराई से जुड़ने के लिए तैयार रहती है। थीटा अवस्था हमारे मस्तिष्क की धीमी तरंगों का वह दौर है जो हमें शांति और रचनात्मकता की गहराइयों में ले जाती है। यह वही अवस्था है जिसमें बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में रहते हैं और यही कारण है कि वे इतनी जल्दी सीखते और नई चीजों को स्वीकार करते हैं। सुबह के इस समय को व्यर्थ जाने न दें। इसे अपने सपनों और इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने सपनों को सच होते हुए महसूस करें। सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस करें, जैसे मैं खुश हूं, मैं सफल हूं या मुझे ब्रह्मांड का पूरा समर्थन है। थीटा अवस्था में किए गए ये विचार और भावनाएं सीधे आपके अवचेतन मन में जाती हैं, जो आपके जीवन की दिशा बदलने में मदद करती हैं। इस समय का उपयोग ध्यान, मेडिटेशन, आभार व्यक्त करने और अपने मन को सकारात्मकता से भरने के लिए करें। याद रखें, सुबह की ये कुछ मिनट ब्रह्मांड के साथ आपका गहरा संवाद हो सकते हैं। इसका सही इस्तेमाल करके आप न केवल अपने दिन को बल्कि अपने पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। नेहा एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसके बड़े सपने थे,
लेकिन सीमित साधन और कठिन परिस्थितियों ने उसे कई बार टूटने पर मजबूर किया। उसके आसपास के लोग अक्सर उसे ताना मारते थे कि सपने देखना तो आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना नामुमकिन। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी। एक दिन उसने एक किताब में पढ़ा कि हमारी सोच ही हमारी किस्मत बनाती है। उसने ठान लिया कि वह अपनी सोच को सकारात्मक बनाएगी और अपने सपनों को सच करके दिखाएगी। हर सुबह नेहा एक ही बात दोहराती, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, ब्रह्मांड मुझे मदद करेगा। उसने अपने अंदर विश्वास और दृढ़ता को जन्म दिया। नेहा ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच रंग लाने लगी। उसे एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली और उसने वहां से टॉप करके खुद को साबित किया। आज नेहा एक सफल उद्यमी है जो न केवल अपने सपनों को जी रही है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रही है। नेहा की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सकारात्मक सोच और विश्वास किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं और अपने सपनों पर काम करते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करता है। याद रखें, नेहा की तरह अगर आप भी अपने सपनों पर विश्वास करेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। आपकी सोच ही आपकी सफलता की चाबी है। हमारे विचार केवल मानसिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक गहन ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। हर विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, एक कंपन, वाइब्रेशन पैदा करता है और समान ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही कारण है कि हमारे विचार हमारी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं या हमारे भय को सच बना सकते हैं। जब हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। यह ऊर्जा हमारे लक्ष्यों और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगती है। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को पूरा करने में सहायक बनता है। लेकिन जब हमारे विचार नकारात्मक होते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो रुकावटें और समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। इसलिए हर दिन अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का अभ्यास करें। सुबह उठते ही अपने लक्ष्यों को महसूस करें और खुद से कहें, मैं इसे कर सकता हूं, ब्रह्मांड मेरा समर्थन कर रहा है। यह विश्वास और सकारात्मकता न केवल आपके मनोबल को बढ़ाएगी बल्कि आपकी ऊर्जा को भी उस स्तर पर ले जाएगी जहां आप अपने सपनों को सच कर सकें। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। सकारात्मक सोच आपकी शक्ति है जो न केवल आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी बल्कि ब्रह्मांड को भी आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें और ब्रह्मांड का जादू अनुभव करें। सुबह का समय हमारे दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, खासकर वह पल जब हम जागते हैं। उस समय हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सबसे अधिक सक्रिय और ग्रहणशील होता है। यह वह समय है जब हम अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने के लिए सबसे सशक्त होते हैं। सुबह के शुरुआती क्षणों में हमारे विचार और भावनाएं पूरे दिन की दिशा तय कर सकती हैं। अगर हम सकारात्मक सोच और स्पष्ट इरादों के साथ अपनी सुबह शुरू करें तो हमारा दिन भी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह उठकर खुद से कहते हैं, आज का दिन मेरे लिए सफलता और खुशियां लाएगा, तो आपका मस्तिष्क और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के साथ काम करने लगते हैं। सुबह का यह समय अपनी सोच को सकारात्मक बनाने, ध्यान, मेडिटेशन करने और अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आदर्श है। गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी इच्छाओं को महसूस करें जैसे वे पहले से ही पूरी हो चुकी हों। यह न केवल आपके मन को शांत करता है बल्कि आपकी ऊर्जा को भी ऊंचा करता है। सुबह की आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं। जिस तरह सूरज की पहली किरण हमारे दिन को रोशन करती है, उसी तरह सुबह के सकारात्मक विचार हमारे जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। याद रखें, यह छोटा सा समय आपके दिन और जीवन को बदलने की अद्भुत शक्ति रखता है। तो अगली बार जब आप सुबह जागें तो अपने दिन को सही दिशा देने के लिए अपने विचारों और इरादों को मजबूती से तैयार करें। ब्रह्मांड सुन रहा है। अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें और अपने सपनों को साकार होते हुए देखें। हमारी इच्छाओं को व्यक्त करना केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, यह हमारे दिल की गहराइयों से जुड़ा एक अनुभव है। जब हम अपनी इच्छाओं को बोलते हैं तो हमारे शब्दों को खुशी और पूर्णता की भावना से भरना जरूरी है। यही भावनात्मक गहराई ब्रह्मांड को उन इच्छाओं को साकार करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आप कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, तो यह केवल एक वाक्य है। लेकिन अगर आप इसे पूरे विश्वास और उत्साह के साथ बोलते हैं, जैसे कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं,
तो यह वाक्य ब्रह्मांड के लिए एक शक्तिशाली संदेश बन जाता है। यह आपके शब्दों और भावनाओं के बीच तालमेल है, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपकी इच्छाओं को आकर्षित करता है। अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने से पहले उन्हें महसूस करना सीखें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और उन इच्छाओं को सच होते हुए कल्पना करें। खुद को उस खुशी और संतोष में डूबा हुआ महसूस करें, जैसे कि आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। फिर इन भावनाओं के साथ अपनी बात कहें। याद रखें, ब्रह्मांड केवल शब्द नहीं सुनता, वह आपके शब्दों में छिपी भावनाओं और ऊर्जा को महसूस करता है। जब आपके शब्द और भावनाएं एक साथ काम करती हैं, तो ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को साकार करने के लिए सक्रिय हो जाता है। तो आज से अपनी इच्छाओं को बोलें, लेकिन उन्हें गहराई से महसूस भी करें, क्योंकि जब आपके शब्द आपके दिल की सच्ची भावनाओं से जुड़े होते हैं, तो ब्रह्मांड उन्हें साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। किसी भी तकनीक को प्रभावी बनाने के लिए उसे एक आदत में बदलना जरूरी है। जैसे हम रोजाना अपने दांतों को ब्रश करते हैं, ठीक वैसे ही सकारात्मक पुष्टिकरण को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। यह प्रक्रिया जितनी निरंतर होगी, उतनी ही प्रभावी साबित होगी। हमारे विचार और शब्द ब्रह्मांड तक पहुंचने के लिए एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगर हम एक दिन सकारात्मक पुष्टि करते हैं और अगले दिन इसे भूल जाते हैं, तो ब्रह्मांड तक वह संदेश सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब हम इसे नियमित रूप से करते हैं, तो हमारे शब्दों और विचारों में एक स्थिरता आती है, जो ब्रह्मांड के साथ हमारी ऊर्जा को मजबूत करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सकारात्मक विचारों और इच्छाओं का असर हो, तो उन्हें हर दिन दोहराना जरूरी है। चाहे वह सुबह उठते ही खुद से यह कहना हो, मैं सफल हूं, या दिन के किसी भी समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना हो। यह निरंतरता ही हमारे इरादों को शक्ति देती है। निरंतरता हमारे विश्वास को भी मजबूत करती है। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है। यही कारण है कि जब आप सकारात्मक पुष्टि को अपनी आदत बना लेते हैं, तो ब्रह्मांड उसे स्वीकार करता है और आपके लक्ष्यों के करीब ले आता है। याद रखें, सफलता कभी एक रात में नहीं मिलती। इसे पाने के लिए हर दिन सही दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें हर दिन लगातार दोहराना और महसूस करना। इसलिए सततता को अपनी आदत बनाएं और देखें कैसे ब्रह्मांड आपके सपनों को साकार करता है। कृतज्ञता केवल यह नहीं है कि हम अपने पास जो कुछ भी है उसका आभार व्यक्त करें, बल्कि यह हमारे जीवन में और अधिक समृद्धि और खुशियों को आकर्षित करने का द्वार खोलती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हम न केवल अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकारते हैं, बल्कि ब्रह्मांड को यह संदेश भी भेजते हैं कि हम जो कुछ भी प्राप्त कर चुके हैं उसके लिए कृतज्ञ हैं और अधिक स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कृतज्ञता हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है। जब हम आभारी होते हैं, हमारी आंतरिक ऊर्जा सकारात्मकता से भर जाती है और यह सकारात्मकता ब्रह्मांड में भेजी जाती है। इस ऊर्जा का प्रभाव हमारे आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर पड़ता है, जिससे ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज अपने जीवन के छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो ब्रह्मांड उन आशीर्वादों को दोगुना करके वापस भेजता है। हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके पास हैं, चाहे वह परिवार का प्यार हो, अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति हो या एक शांतिपूर्ण दिन। कृतज्ञता से भरे शब्द न केवल आपकी स्थिति को बेहतर बनाते हैं, बल्कि यह ब्रह्मांड को उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे आप और भी अधिक समृद्धि और खुशियां आकर्षित कर सकें। कृतज्ञता का यह जादू हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम पहले से ही बहुत कुछ पा चुके हैं और हमें और भी कुछ प्राप्त करने का पूरा हक है। जब हम अपनी ऊर्जा को आभार से भरते हैं, तो हम ब्रह्मांड के प्रति अपने कनेक्शन को मजबूत करते हैं, जो हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। तो आज से हर दिन आभार व्यक्त करना शुरू करें और देखें कि कैसे यह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में नए अवसरों और समृद्धि को आकर्षित करती है। सुबह का समय हमारे मस्तिष्क के लिए सबसे खास होता है, खासकर जब हम जागते हैं। इस समय हमारा मस्तिष्क एक विशेष अवस्था में होता है जिसे थीटा अवस्था, थीटा स्टेट कहा जाता है। यह वह स्थिति है जब हमारा मस्तिष्क धीमी तरंगों में काम करता है, जिससे हम गहरी सोच, उच्चतम अवचेतन स्तर और आत्म जागरूकता को महसूस कर सकते हैं। थीटा अवस्था हमें नई जानकारी को जल्दी से अवशोषित करने, अपने भीतर की आवाज सुनने
और ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करती है। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो हमारे विचार अधिक स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। हम अपने आंतरिक सत्य और इच्छाओं को समझने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। यह स्थिति हमें एक गहरी शांति और संतुलन का एहसास कराती है, जिससे हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता और उत्साह के साथ कर सकते हैं। सुबह के समय यह अवस्था विशेष रूप से शक्तिशाली होती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से शुद्ध और अव्यक्त विचारों से मुक्त होता है। जब हम सुबह इस स्थिति का उपयोग करते हैं तो हम अपने विचारों और इरादों को बहुत स्पष्टता से समझ सकते हैं। हम अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और जीवन की दिशा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे पूरे दिन का स्वरूप सकारात्मक और ऊर्जावान बनता है। इस स्थिति में प्रवेश करने के लिए बस कुछ मिनटों का ध्यान, गहरी सांसें और अपने आंतरिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करना काफी होता है। जैसे ही आप अपनी आंतरिक ऊर्जा से जुड़ते हैं, आपका मस्तिष्क ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करता है और आपके दिन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करता है। थीटा अवस्था का सही इस्तेमाल आपके जीवन में स्पष्टता और उद्देश्य लाने का एक अद्भुत तरीका है। अगली बार जब आप सुबह उठें तो इस अवस्था को अपनाकर अपने विचारों को दिशा दें और देखें कि कैसे आपके दिन और जीवन में ब्रह्मांड सकारात्मक बदलाव लाता है। नेहा की कहानी सफलता और विश्वास का जीवंत उदाहरण है, जो इस वीडियो के संदेश को सिद्ध करती है। एक समय था जब नेहा अपनी लेखन यात्रा में संघर्ष कर रही थी। लेखन के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए उसे लगातार असफलताएं मिल रही थीं और वह खुद को निराश महसूस करने लगी थी। लेकिन उसने अपनी सोच को बदलने का फैसला किया और सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। नेहा ने सबसे पहले अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा किया। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं एक सफल लेखिका हूं, मुझे जो चाहिए वह मुझे मिल सकता है और ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। उसने इन सकारात्मक शब्दों को अपने दिन का हिस्सा बना लिया और उन्हें महसूस करना शुरू किया जैसे कि वह पहले से ही सफल हो चुकी हो। समय के साथ नेहा की सोच में बदलाव आया और उसका लेखन भी बेहतर होने लगा। उसकी रचनाओं में एक नई ऊर्जा आ गई जो पाठकों को आकर्षित करने लगी। उसने अपनी लेखनी को एक नया दृष्टिकोण दिया और खुद को पूरी तरह से उसकी सफलता में शामिल किया। आज नेहा एक प्रसिद्ध लेखिका है, जिसने न केवल अपने सपनों को साकार किया बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसकी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि जब हम अपने अंदर विश्वास पैदा करते हैं और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बनाते हैं तो असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नेहा की कहानी हमें यह सिखाती है कि सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और ब्रह्मांड पर विश्वास करने से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। यह दर्शाता है कि जब हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को ब्रह्मांड के साथ साझा करते हैं तो ब्रह्मांड हमें उन्हें साकार करने का अवसर प्रदान करता है।